हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्क्विंट से रिलेटेड। हालांकि स्क्विंट के ऊपर बहुत सारी वीडियो हमारे चैनल के ऊपर ऑलरेडी मौजूद है, जिसमें हमने Q&A सेशन भी काफ़ी सारे क्वेश्चन आंसर्स का हमने किया हुआ है कवर। लेकिन आज की इस वीडियो में अगेन हम Q&A सेशन बना रहे हैं, जिसके अंदर बहुत सारे लोगों के जो इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के थ्रू मैसेजेस में सवाल आते हैं, उन सवाल को हम अगेन कवर करने की कोशिश करेंगे, जिससे आप सभी को स्क्विंट से रिलेटेड आपके जो भी डाउट्स होंगे, आपके जो सवाल होंगे, वो पूरी तरीके से क्लियर हो पाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए, अमूमन जो लोगों के सवाल होते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन लोगों का जो है, स्क्विंट क्या होता है। तो देखिए, स्क्विंट जब हमारी आंख अलाइन नहीं होती है, एक या दोनों आंख अंदर की ओर या बाहर की ओर दिखाई देती है और हमारा चेहरा बिल्कुल अच्छा नहीं दिखाई देता है, वो स्क्विंट कहलाता है। स्क्विंट होने के क्या रीज़न होते हैं? तो देखिए, स्क्विंट होने के रीज़न कई सारे हो सकते हैं। जैसे आँखों के अंदर जो मसल्स होते हैं हमारे, उनका अलाइनमेंट नहीं होना, हमारी आई साइट का वीक होना, या किसी भी तरीके के बचपन में कोई चोट लगी हो या कोई परेशानी हुई हो बचपन में, उसकी वजह से मसल्स में वीकनेस आने की वजह से आपकी आँखों में स्क्विंट देखा जा सकता है। नंबर 3, क्या स्क्विंट सिर्फ बच्चों में होता है? बिल्कुल नहीं। लगातार जैसे आपने हमारी वीडियो देखी होंगी, हमने बहुत सारे अडल्ट, यहाँ तक कि 35 से 40 साल की उम्र के लोगों के भी स्क्विंट की सर्जरी की है, जिन्होंने किसी वजह से अपना ऑपरेशन लेट कराया हो, या किसी का अडल्ट होने के बाद, बड़े होने के बाद में किसी वजह से, चोट लगने की वजह से या आँखों में नज़र कम होने की वजह से स्क्विंट आया हो। तो नहीं, स्क्विंट बड़ों में भी देखा जा सकता है। स्क्विंट से विज़न पर असर पड़ता है क्या? जी हाँ, अगर आपके बचपन से ही आपकी आँख का आई साइट वीक है, तो आपकी आँखों में लीजी आई डेवलप हो सकता है, जिसके अंदर आपकी आँख का विज़न काफ़ी हद तक कम हो जाता है और आपकी आँख तिरछी दिखने लग जाती है। स्क्विंट का ट्रीटमेंट सिर्फ सर्जरी है क्या? देखिए, जैसा कि मैंने पहले भी वीडियो में बताया है कि स्क्विंट का इलाज समय रहते कई बार चश्मे से और एक्सरसाइज से भी किया जा सकता है। ये डिपेंड करेगा कि आपके स्क्विंट का टाइप क्या है। हाँ, ज़्यादातर केसेस में स्क्विंट को सर्जरी करने की हमें ज़रूरत पड़ती है, तो ये आपको आपके डॉक्टर चेक करके आपको बताएंगे। स्क्विंट सर्जरी का पर्पज़ क्या होता है? तो देखिए, स्क्विंट सर्जरी का पर्पज़ आपकी आँख को पूरी तरीके से अलाइन करना। अगर आपकी आँख बाहर की तरफ है या अंदर की तरफ है, आपकी आँख अच्छी नहीं दिखाई देती है, तो उसको हम पूरी तरीके से परफेक्ट कर देते हैं, जो कि एक कॉस्मेटिकल रीज़न की वजह से, यानी कि आपका चेहरा अच्छा दिखाई दे, इस वजह से हम करते हैं। स्क्विंट सर्जरी में क्या होता है? तो देखिए, स्क्विंट सर्जरी में जैसे मैंने आपको बताया, अगर ये मसल्स की वजह से ये ज़्यादातर दिक्कतें आती हैं, तो हम मसल को, कई बार एक मसल, कई बार दो मसल्स की ज़रूरत पड़ती है, उसको हम पूरी तरीके से एडजस्ट कर देते हैं, उसको सर्जरी से रिपेयर कर देते हैं, प्रॉपर कर देते हैं। उसके बाद में आपकी आँख पूरी तरीके से अलाइन हो जाती है। सर्जरी में कितना समय लगता है? यूजुअली सर्जरी के अंदर 30 से 45 मिनट का ही समय लगता है, बाकी उसकी तैयारी में ही हमें समय लगता है। क्या स्क्विंट सर्जरी पेनफुल होता है? जी नहीं। स्क्विंट सर्जरी अमूमन लोकल एनेस्थीसिया, यानी कि आपकी आँख को इंजेक्शन के द्वारा सुन करके किया जाता है। कई बार बच्चों में हमें बेहोशी का जनरल एनेस्थीसिया देकर भी सर्जरी करनी पड़ती है। ऑपरेशन के बाद हॉस्पिटल एडमिट होना पड़ता है क्या? तो देखिए, ऑपरेशन के बाद में अमूमन हम सेम डे या अगले दिन डिस्चार्ज पेशेंट को कर देते हैं, तो आपको एडमिट होने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। रिकवरी टाइम कितना होता है? तो रिकवरी टाइम लगभग 1 से 2 हफ्ते के अंदर में आँख आपकी पूरी तरीके से रिकवर हो जाती है और आप अपना काम 1 हफ्ते के बाद में यूजुअली कर सकते हैं। क्या स्क्विंट सर्जरी के बाद दोबारा भींगापन आ सकता है? बहुत ही रेयरली ऐसा देखा गया है कि स्क्विंट सर्जरी के बाद में, अगर आपकी सर्जरी प्रॉपर तरीके से नहीं हुई है, या कई बार अदर रीज़न की वजह से, जैसे कई बार आपकी आंखों में चश्मे का नंबर है और आपने अपने चश्मे का इस्तेमाल सर्जरी के बाद नहीं किया है, तो इस वजह से कई बार बहुत रेयरली आपकी आंखों में स्क्विंट दोबारा आ सकता है। सर्जरी के बाद दिखाई में कोई फ़र्क पड़ता है? देखिए, मोस्टली सर्जरी के बाद विज़न प्रॉपर रहता है। कई बार डबल विज़न डिप्लोपिया देखने को भी पेशेंट को मिलता है, जिसमें आपको डबल दिखाई देने लगता है। तो ऐसे केसेस में आपको अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए। इसमें कुछ एक्सरसाइज और चश्मे का इस्तेमाल करने से आपकी आँख पूरी तरीके से ठीक हो जाती है। क्या दोनों आँखों की सर्जरी एक साथ होती है?
जी हाँ, कई बार अगर पेशेंट की दोनों ही आँखों में हमें सर्जरी करने की ज़रूरत है तो हम सेम डे भी दोनों आँखों को ऑपरेट कर सकते हैं। बचपन की स्क्वीन सर्जरी किस एज में करनी चाहिए या कब तक कर सकते हैं? तो देखिए, बचपन में अगर किसी बच्चे को स्क्विंट है तो हम अमूमन 2 साल के बाद में, 2 से 3 साल की एज के बाद में हम स्क्वीन सर्जरी कर सकते हैं ईजिली। अडल्ट में स्क्वीन सर्जरी सेफ़ है क्या? जी हाँ, बिल्कुल। बड़ों में स्क्वीन सर्जरी पूरी तरीके से सेफ़ है। अगर आपकी आँख तिरछी दिखती है और आपका कॉन्फिडेंस लो हो गया है, आप अच्छा फील नहीं करते, लोगों से बात नहीं कर पाते, नज़र नहीं मिला पाते, तो स्क्वीन सर्जरी बिल्कुल आप ही के लिए है और आप अपनी स्क्वीन सर्जरी करा सकते हैं। क्या लेज़र से स्क्वीन सर्जरी होती है? नहीं, ये एक मिथ है। लेज़र जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। स्क्वीन सर्जरी को हम लोकल एनेस्थीसिया से सुन करने के बाद में आपके मसल्स को स्यूचर से प्रॉपर करते हैं और आपकी सर्जरी करते हैं। हाँ, हालांकि ये सर्जरी पूरी तरीके से पेनलेस होती है, इसमें कोई दर्द नहीं होता, कोई परेशानी पेशेंट को नहीं होती, बहुत ही अच्छी रिकवरी है, 100% रिजल्ट इसके रहते हैं। कॉस्ट कितना आता है सर्जरी का? देखिए, कॉस्ट के बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ। स्क्वीन सर्जरी का कॉस्ट वेरी करेगा, आप कौन से शहर में करा रहे हैं, किस हॉस्पिटल में करा रहे हैं। जनरली ये 20-25 हज़ार रुपये से लेके 80-90 हज़ार रुपये तक में ये सर्जरी हो सकती है। ये डिपेंड करेगा कौन से हॉस्पिटल में, कौन से शहर में, कहाँ आप करा रहे हैं। अगर आप हमारे हॉस्पिटल की बात करें जो कि मुरादाबाद शहर के अंदर है, हमारे हॉस्पिटल के अंदर 35 हज़ार रुपये से लेके 55 हज़ार रुपये तक के बीच में आपका स्क्वीन सर्जरी किया जा सकता है। बाकी ये कॉस्ट डिपेंड करेगा कि आपकी आँख के अंदर कितना स्क्वींट है, कौन सी आँख में है, कितनी आँखें हमें करने की ज़रूरत है, क्या दोनों आँखें करने की ज़रूरत है, या एक आँख में एक ही मसल करना है, या 2 मसल करने, या 2 से ज़्यादा मसल करने हैं। तो कई बार लोगों के सवाल आते हैं, सर स्क्वीन सर्जरी का कॉस्ट क्या है? तो देखिए, स्क्वीन सर्जरी का कॉस्ट हम आपको चेक करने के बाद में ही प्रॉपर बता पाएंगे। सर्जरी के बाद आँख में लालपन या पेन होता है? देखिए, जनरली जैसे मैंने आपको बताया कि पेन सर्जरी में नहीं होता, ना सर्जरी के दौरान होता है, ना सर्जरी के बाद होता है। पेनलेस लगभग ये सर्जरी रहती है। आँखों के अंदर बिल्कुल लाली आती है क्योंकि सर्जरी है, तो आँख के अंदर लाली आना, एक सूजन आना एक आम बात है, जो कि 1 हफ्ते से 1.5 हफ्ते के अंदर में, यानी कि हफ्ता 10 दिन के अंदर में पूरी तरीके से ठीक हो जाती है। आपकी लाली ख़त्म हो जाती है, आप अपने नॉर्मल रूटीन के काम कर सकते हैं। और स्क्वीन सर्जरी के बाद परहेज़ क्या रहता है? तो स्क्वीन सर्जरी के बाद में जो परहेज़ आपको रहता है, आपको आँख को अपने धूल मिट्टी धुआं पानी से बचाना होता है। मेजर एक्सरसाइजेज नहीं करने हैं, बाकी आप अपना काम रूटीन वर्क 2 से 4 दिन के बाद में सर्जरी के बाद कर सकते हैं। क्या स्क्वीन सर्जरी से आँख फिर से बिल्कुल नॉर्मल लगती है? जी हाँ, बिल्कुल। स्क्वीन सर्जरी के बाद में अगर आपकी आँख तिरछी है तो सर्जरी के बाद में आपकी आँख पूरी तरीके से अलाइन हो जाती है एक नॉर्मल इंसान की तरह। जैसे कि आप बिल्कुल इस पिक्चर में देख सकते हैं कि आँख बिल्कुल नॉर्मल है, तो नॉर्मल आपकी आँख हो जाती है और आपको किसी तरीके की दिक्कतें नहीं आती है। तो आई होप मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आंसर इसमें आपके लिए कवर करे हैं इस स्क्वीन सर्जरी के Q&A के अंदर। अगर इसके अलावा भी कोई सवाल आपका है तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे हमें मैसेज करके हमारी टीम से अपने सवाल जवाब पूछ सकते हैं। साथ ही साथ आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपका क्या सवाल है, आप कौन से शहर से अपने ये वीडियो देख रहे हैं, और आप अगर अपने आँखों में या आपके रिलेटिव में, आपके दोस्तों में, आपके परिवार में किसी की आँख में भी तिरछापन है या आई से रिलेटेड कोई और दिक्कतें हैं, तो आप दृष्टि आई हॉस्पिटल जो कि मुरादाबाद में उत्तर प्रदेश के अंदर स्थित है, आप यहाँ विज़िट कर सकते हैं। तो मैं हूँ डॉक्टर MS सिद्दीकी, आपसे अलविदा लेता हूँ और आपको नेक्स्ट वीडियो में आप हमारे बने रहें, आपको नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी मिलेगी और आप कमेंट करके भी बता सकते हैं कि आपको अगली वीडियो किस में देखनी है। धन्यवाद, शब्बा खैर।